शुक्रवार से हमले रुक नहीं रहे हैं, आज भी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मशहूर फ्रेंडशिप गेट अब टूट चुका। ताजा तस्वीरों में साफ दिखता है कि कभी मजबूती से खड़ा ये दरवाजा अब गोलीबारी और धमाकों के निशान लिए खंडहर बन गया। और बताया जा रहा है कि अभी तक 30 से 35 पाक फौजी इस हमले में मारे गए हैं। अफगानिस्तान को जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब वहां पे बाकायदा तौर पर वाज़ेह नजर आ रहा है ना कि वो जबान किसकी बोल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ गई है। चमन बॉर्डर के ऊपर ताजा तरीन सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है। इस्लामाबाद जो है इस वक्त हाई अलर्ट है और पाकिस्तान के 2 शहर बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर इस वक्त हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे पहले ही एक टेंशन भुगत रहा है और मुल्क में हालात पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन कमजोर हो गई है और इसलिए वो अब खोल रहा है ये सारा। क्योंकि मुख्तलिफ आप जो इस हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आ रही हैं कि क्या सूरत हाल रात को बनी और रात को इस कदर शदीद लड़ाई थी कि मुख्तलिफ जो लोग थे बॉर्डर के करीब उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया। भारी विस्फोट में नष्ट पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने और इसी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान का दब। अब वो ईरान का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एयर स्पेस की भी बात हो रही है। इंडिया भी जो है वो अपनी एयर स्पेस उनको दे रहा है। हाउस के बिल्कुल करीब टारगेटेड कार्रवाई करने वाला शख्स क्या पाकिस्तान का दोस्त निकला है? खास तौर पे जंग की सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी है। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बने फ्रेंडशिप गेट को तोड़ ही दिया। तो इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अफगानिस्तान बॉर्डर पे पहले ही एक टेंशन भुगत रहा है और मुल्क में हालात पहले ही ठीक नहीं है। ऐसे में एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है कई साल से, उसके बारे में इस तरह की जबान करके कई लोग जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड रखते हैं और उनका भी मैंने कई जगह सुना और पढ़ा के उन्हें भी उनकी ये बात जो है वो कुछ ठीक नहीं लगी। जी मैंने भी काफ़ी जर्नलिस्टों के और नॉन जर्नलिस्ट के कमेंट्स सुने इस पर। तो बहुत से लोगों का, जो सेंसिबल लोग हैं, उनका ये कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इमरान खान पे क्रिटिसाइज करना चाहते थे तो भाई सिविलियन गवर्नमेंट है ना इस काम के लिए, तो मिलिट्री को इतना ओपनली मेरे ख्याल में पार्टी नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा पर्दा अगर रहे तो अच्छा है। और इसमें मंसूर अली खान ने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया भी था कि ये जो बातें हैं कि जी एंटी स्टेट है, एंटी कंट्री है और एंटी पाकिस्तान और सिक्योरिटी रिस्क, तो ये बातें पहले भी हमने सुनी हैं। तो ये जो बातें हैं ना, मेरे ख्याल में इनको अवॉइड करना चाहिए। और मेरा ख्याल इमरान खान का भी जो ट्वीट था वो भी इनटेम्परेट लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि उनको 1 महीने तक कैद तन्हाई में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। उसकी वजह से अगर उनमें कोई तलखी आ गई थी तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की और इससे जितनी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो दैट इज़ रियली नॉट, दैट वाज नॉट नेसेसरी कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो इतनी कंट्रोवर्सी भी ना होती। और ये बड़ा एक आर्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपनी बात कहना, और उसका जो है काउंटर प्रोडक्टिव ना हो वो जो है मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव होगी, जिससे इतना रिएक्शन जो आया मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी वो ना आता अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना की जाती, थोड़ा एहतियात से बोला जाता अगर बोलना ही था तो। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और सबका यही कहना है मेजॉरिटी का कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज थी जो कह लीजिए कि जिस तरह से बात की गई, लेकिन सर मुल्क के अंदर बहुत इश्यूज हैं हमारे। अभी आप जानते हैं वाटर शॉर्टेज, जिस वक्त भारत कहता है हम पानी बंद कर देंगे तो हम भागे भागे फिर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने ना तो डैम्स बनाए हैं ना कोई खास उसके ऊपर काम किया है कि वाटर शॉर्टेज से कैसे निपटा जाए। पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो क्लाइमेट चेंज और कई वजह से होती चली जा रही है, तो उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। फूड शॉर्टेज हमारे यहाँ है, एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ टेररिज्म जो पहले कही जाती थी कि जी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भारत समेत टेररिज्म करते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब टेररिज्म हो रही है। उसके बारे में कोई खास हम देखते हैं कि पॉलिसी नहीं आ रही है, काम नहीं किया जा रहा है। हम हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से,
अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें के कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। उन्होंने मिसाइल चला दिया तो हमने भी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना है। तो सर ये चीजें हमें कितना नुकसान कर रही हैं? जी, ये मैं बात बड़े अरसे से करता आ रहा हूं कि हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान हैं वो हमारी नज़र में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं, ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल पीएचडी करते हैं, उनके यहाँ कितनी रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। अब वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके ऊपर कुछ साल पहले बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो हर हफ्ते दिखाते थे कि किस तरह से वहाँ इलाज होता है, किस तरह दूर दूर से लोग आके वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और अब जो है पूरे इंडिया में उसकी 24-25 ब्रांचेस खोली गई हैं ताकि दूर दराज से लोगों को वहां ना आना पड़े। और हमारे यहाँ जो पिम्स है वो 80s में, आई थिंक 85 में शुरू हुआ। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात जो है किस तरह की हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने इश्यूज पे तवज्जो नहीं देते और भारत के साथ सिर्फ एक मैदान में हम मुकाबले की बात करते हैं। हमारा इस वक्त बहुत बड़ा इशू जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। और हम बांग्लादेश के लोगों का मजाक उड़ाते थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान था कि जी ये जो है दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। और हमारे यहाँ आप देखिए क्या सूरत हाल है कि वो अब 17 करोड़ है, वो हमसे ज्यादा होते थे, देवर 56% और हम 44% थे। अब जो है वो 17 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ हैं। तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तालीम की आपने जैसे बात की कि जिस मुल्क के 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हों उसका क्या फ्यूचर होगा, जिसके तो दोस्तों, फ्रेंडशिप गेट, जिसे आधिकारिक रूप से बाबा-ए पाक भी कहा जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थित है। ये दोनों देशों के बीच व्यापार, लोगों की आवाजाही, सांस्कृतिक संपर्कों को सुगम बनाने का प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण द्वार माना जाता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा डूरंड लाइन लंबे समय से विवादों और तनाव का केंद्र रही है। अक्सर यहाँ सीमा निर्धारण, चेक पोस्ट निर्माण, फेंसिंग, आवागमन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बलों के बीच टकराव होता रहता है। ऐसे माहौल में फ्रेंडशिप गेट जैसी संरचनाएं दोनों देशों के बीच सहयोग का कभी प्रतीक माना जाता था। इसलिए उन पर किसी भी प्रकार की क्षति को राजनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से गंभीर माना जा रहा है। जब यह दावा सामने आया कि अफगानिस्तानी बलों या स्थानीय समूहों ने फ्रेंडशिप गेट को नुकसान पहुंचाया या तोड़ दिया और बताया जा रहा है कि इस घटना में पाकिस्तान के करीब 35 फौजी मारे गए, तो इसे कई दृष्टिकोणों से देखा गया। गेट को तोड़ना यह संकेत देता है कि सीमा पर किसी बड़े विवाद या झड़प की स्थिति बहुत अरसों से चली आ रही है। अक्सर इस तरह की घटनाएं तब होती है जब किसी तरफ से फायरिंग या पत्थरबाजी होती है, सीमा नियमों में अचानक बदलाव किए जाते हैं, व्यापार या पारगमन रोक दिया जाता है, या फिर सीमाई इलाके में किसी बुनियादी ढांचे को लेकर मतभेद पैदा हो जाते हैं। फ्रेंडशिप गेट का नाम ही दोस्ती पर आधारित है। इसे गिराना, नुकसान पहुंचाना एक तरह से राजनयिक संबंधों में तनाव का प्रतीक माना जा रहा है। फ्रेंडशिप गेट का टूटना केवल एक संरचना का नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि यह दो पड़ोसी देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव का प्रतीक है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसका प्रभाव न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाता है। इसलिए आवश्यक है कि दोनों देश बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ऐसे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश करें। नहीं तो कंगाल देश पाकिस्तान को ही इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।